welcome to the 14th lecture of construction material, 7th chapter miscellaneous materials। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, कर रहे हैं कि फायर इंसुलेशन के बारे में, ठीक है। तो आग से जो रक्षा के लिए हमें जो है कौन कौन सी जो प्रोटेक्शन की आवश्यकता रहती है। तो आज हम तो फायर असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम जिप्सम बोर्ड वगैरह का लगा करके जो उसे रोक सकते हैं। तो फायर रिटार्ड के बारे में, रिटार्ड मटेरियल जो होते हैं जो रुकावट करने के लिए फायर रिटार्डर, रिटार्डेंट या रिटार्डर, फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स तो जैसे कि हम जानते हैं कि वूल बोर्ड, ठीक है, जो लकड़ी के जो होते हैं, ठीक है, तो वो जो है फायर को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। रॉक वूल हो गए, ठीक है, जितने भी, या जिप्सम बोर्ड या फाइबर के जो है बोर्ड होते हैं वो जो है इसके लिए सही रहते हैं। परलाइट बोर्ड, कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड, ट्रीटेड लंबर प्लाईवुड और कॉटन जूट, कैनाफ, ठीक है, हेम्प, फ्लैक्स। तो इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं वो फायर की जो है रुकावट के लिए काम में आते हैं, ठीक है, फायर को रोकने के काम में आते हैं। सबसे पहले है रॉक वूल। रॉक वूल जो चट्टानों के द्वारा जो प्राप्त होती है, जो ड्राउन प्रूफ होते हैं, ठीक है, जो कि ये साउंड प्रूफ वूल होते हैं, साउंड प्रूफ बोलो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आ गया जिप्सम बोर्ड। जिप्सम बोर्ड, ठीक है, ये भी रुकावट का काम करता है। एस्बेस्टोस सीमेंट, और नेक्स्ट परलाइट बोर्ड, परलाइट्स बोर्ड। तो नेक्स्ट कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड, नेक्स्ट है ट्रीटेड लंबर प्लाईवुड, लंबर प्लाईवुड, लंबर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ट्रीटेड वेजिटेबल फाइबर, वेजिटेबल फाइबर्स, जैसे कौन कौन से, कॉटन, जूट, जूट, कैनाफ, हेम्प, एंड फ्लैक्स। तो कौन कौन से, तो ये भी कैनाफ भी, ये भी जूट ही होता है, ठीक है। और ये हेम्प जो है गांजा रहता है, गांजे की लकड़ी, ठीक है। तो ये फ्लैक्स रेशेदार जो है रेशम का रहता है, ठीक है। तो इनमें जो है आग लगने के जो है ज्यादा वो रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना फायर प्रूफिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के में जो है फायर से जो है कैसे हम फायर प्रूफिंग का जो है फायर जो है रोकने का यह काम कर सकते हैं।
कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इन कंस्ट्रक्शन हैवी वुड टिम्बर हैव ए heavy wood timber have a heavy wood timber have a relatively high fire resistance high fire resistance because fire tends to burn fire turns to burn जो आग जो जलती है वो very slowly inward from the surface inward from the surface। तो जो आग है जो बहुत धीरे धीरे जो है उससे अपने पकड़ में लेती है, ठीक है, किसी भी पदार्थ को या किसी भी सरफेस को। लिविंग इनफ साउंड टिम्बर enough sound timber in the center to prevent the collapse। ठीक है, तो जो कि सेंटर के अंदर साउंड टिम्बर का जो कलर ये जो है रोकथाम के लिए लगाई जाती है, ठीक है, इसको छोड़ के, ठीक है, साउंड टिम्बर को। तो इसीलिए मोटी परत की जो है हाई जो है हैवी बहुत ही भारी जो है टिम्बर का जो प्रयोग किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क में। वुड फ्रेमिंग कैन आल्सो दी इम्प्रेग्नेंट विद अमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन एंड और कवर्ड विद स्पेशल मास्टिक। तो जो वुड फ्रेमिंग है वुड फ्रेमिंग कैन आल्सो बी impregnated with ammonium phosphate solution or covered with special mastics। तो जो वुड फ्रेमिंग होती है, ठीक है, जितने भी लकड़ी के जो फ्रेम बनाए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं वो भर के पूरे अच्छे से जो है भरे होते हैं, किससे? अमोनियम फास्फेट्स के द्वारा, ठीक है, और अमोनियम फास्फेट का जो सोल्यूशन जो है उसके अंदर जो है अच्छे से भर दिया जाता है और उसको ढक दिया जाता है ऊपर, किससे? मैस्टिक से। स्पेशल टाइप का जो है पदार्थ होता है जो कि फायर से उसको जो है बचाता है, ठीक है। टू वीक लास्ट
resistive building must be made of reinforcement concrete, concrete, reinforcement concrete or protected steel that will stand considerable fire with minor damage. तो फायर रेसिस्टेंट बिल्डिंग को जो है तैयार किया जाता है किसके द्वारा? रेनफोर्समेंट कंक्रीट या प्रोटेक्टिंग स्टील के द्वारा, ताकि वो जो है माइनर से डैमेज भी जो है उसका झेल सके। ठीक है, तो वो सैंड के द्वारा उसे बुझाया जा सके। ठीक है, तो ये था फायर रेसिस्टिव। तो नेक्स्ट स्टील स्ट्रक्चर, इसी करके इसे जो है फायर रेसिस्टिव बनाया जाता है। क्या? रिइंफोर्समेंट आरसीसी कंक्रीट, ठीक है, उसके अंदर मिक्स करके जो है तैयार किया जाता है। और मोटी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो ज्वलनशील नहीं रहती है, जल्दी से आग नहीं पकड़ती है। तो स्ट्रक्चर स्टील में बी प्रोटेक्टेड इन ए नंबर ऑफ वे। Protected in a number of way it can be faced with brick, concrete or tiles, However, construction with these materials usually add too much weight to the building, तो जो प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर जो स्टील होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि ब्रिक्स से उसको ढक दिया जाता है या कंक्रीट या टाइल्स के द्वारा उसे ढक दिया जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा हेवी वेट देख करके उसे बनाया जाता है।
A protective layer of concrete protective layer of concrete protective layer of concrete overall surface of a beam surface of beam overall surface of beam or over the steel bar over the steel bars over the steel bars in reinforced concrete reinforced concrete has to be at least 2.5 inch at least 2.5 inch or 6.4 centimeter thickness thick to be effective तो ये एक जो है लेयर या परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, जो है बीम होता है, ठीक है, जो उसे बीम की सरफेस के ऊपर जो है पूरा ढक दिया जाता है। तो ओवर द स्टील बार के ऊपरली साइड में, ठीक है, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट एटलीस्ट 2.5 इंच या 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर या 2.5 इंच जो है मोटी जो परत उसके ऊपर इफेक्टिवली जो है चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो सम रिसेंट बिल्डिंग सर्कुलेट some building circulate water inside each column each columns protecting the structure against against meltdown। तो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए कॉलम को, ठीक है। तो रिसेंट बिल्डिंग सर्कुलेट वाटर उसके अंदर जो है मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो वाटर भी जो है इसे मॉइस्चर इससे जो है, ठीक है, उसको मेल्ट या उसको जो है नीचे गिरने नहीं देता या उसे पिघलने से रोकता है, ठीक है। तो पिघलने नहीं देता, ठीक है, मेल्ट डाउन होने से जो है बचाता है, ठीक है। तो इन अर्बन एरियाज जो शहरी इलाके होते हैं उसमें क्या करते हैं, बिल्डिंग मस्ट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट
प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फायर, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फायर, फायर नेबरिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग थ्रो फायरप्रूफ एक्सटीरियर, फायरप्रूफ एक्सटीरियर, फायरप्रूफ एक्सटीरियर वॉल्स, वॉल्स प्रेफरेबली विंडोलेस, windowless, windowless since window are fire opening, are fire opening। तो इसी करके जो विंडोलेस रखते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए तो बिल्डिंग तैयार की जाती है जितने भी शहरी इलाकों में, तो वो फायर प्रूफ एक्सटीरियर वॉल को फायर प्रूफ रखा जाता है। तो उनके ऊपर जो है फायर प्रूफ मटेरियल लगा दिया जाता है और विंडोलेस रखा जाता है, ताकि जो किसी प्रकार की जो है आग जो है एक घर से दूसरे घर में ना पहुंच सके, ठीक है। तो इसी करके उसको जो है विंडोलेस रखा जाता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर फायर की कहीं पे भी अगर फायर या किसी प्रकार से नुकसान होता है तो वो एक ही मकान तक सीमित रहे या इधर उधर फायर जा ना फैले, ठीक है। तो इसी करके इसको जो है फायर प्रूफ रखा जाता है। तो ये था फायर प्रूफ मटेरियल्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद इको फ्रेंडली, तो मटेरियल कौन कौन से यूज करने हैं, ठीक है, जो अपने तो नेक्स्ट अपना रहता है तो मटेरियल यूज्ड इन इंटीरियर डेकोरेशन वर्क्स लाइक पीओपी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, तो और पीवीसी प्लास्टर विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत